नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल और आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस समय मैं झारखंड में हूं और झारखंड में चुनाव जो है वो जोरों पर चल रहा है। यहां पर जो लड़ाई है वो मुख्यतः सभी सीटों पर भाजपा और जेएमएम यानी एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच दिखाई दे रही है। हालांकि कुछ सीटों पर 2 से 3 सीटों पर बीएसपी भी चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है, जैसे कि हुसैनाबाद और पलामू। एक और जहां बीजेपी और जेएमएम की ओर से ताबड़तोड़ कैंपेन जो है वो इस समय झारखंड में हो रही है। दोनों ही पार्टियों में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, बयानबाजी की जा रही है। तो वहीं बीएसपी की भी एक खबर सामने आई है। जी हां, बीएसपी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को लेकर इस समय एक खबर जो है वो सोशल मीडिया पर चल रही है। क्या ये असल में खबर है या कोई साजिश है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। खबर यह है कि तमाम जो मीडिया प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जो बहुजन मीडिया है, वो इस समय खबर पुरजोर तरीके से चला रहा है कि आकाश आनंद को महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी गई और आकाश आनंद झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव की जिम्मेदारी को संभालेंगे। कई बड़े मीडिया हैंडल्स ने भी ये खबर की है, लेकिन इस खबर में कितनी सच्चाई है और जमीन पर क्या है उसको लेकर मैं आपसे बात करूंगा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होना है, 13 और 20। पहले चरण के लिए अब मुश्किल से एक ही हफ्ता बचा है। अब ऐसे में अगर आकाश आनंद को झारखंड में जिम्मेदारी सौंपकर उतारा जाता है तो उसका क्या औचित्य रह जाता है, क्योंकि चुनाव की तैयारी, चुनाव की जिम्मेदारी का मतलब है टिकट वितरण से लेकर तमाम चीजों को होना, और वो होती है जिम्मेदारी। सिर्फ जाकर प्रचार कर देना जिम्मेदारी नहीं होती है। मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट फेज के लिए और सेकंड के फेज के लिए भी नामांकन कभी के हो चुके हैं, टिकट वितरण कभी के हो चुके हैं, और बीएसपी झारखंड में 81 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन बीएसपी के टिकट वितरण में आकाश आनंद शामिल नहीं है। ना ही उनके पास स्टेट की जिम्मेदारी है और ना ही उन्होंने यहाँ की कोई रणनीति तैयार की है। आकाश आनंद के पास हरियाणा की जिम्मेदारी थी तो वह जिम्मेदारी दिख रही थी। वहां पर आकाश आनंद ने 1 महीना 1.5 महीना पहले से ही अपने कैडर कैंप शुरू कर दिए थे और वहां पर पूरा माहौल बनाया गया था। लेकिन अब यह बात है कि झारखंड में जब यहां पर बीएसपी का उस तरीके से माहौल नहीं नजर आ रहा है तो आकाश आनंद को जिम्मेदारी क्यों सौंपी गई है, या उनको यह जिम्मेदारी सौंपी भी गई है या नहीं। क्योंकि बीएसपी को लेकर जो खबरें चलती हैं उसका खंडन कभी नहीं होता है, पार्टी उसका खंडन नहीं करती है। अभी एक स्टार सूची जारी हुई जिसमें आकाश आनंद का नाम डाला गया, उनके पिता आनंद कुमार का भी नाम डाला गया। आनंद कुमार का नाम तो हर स्टार प्रचारक की सूची में आता है, लेकिन हम लोगों ने देखा है वो कहीं प्रचार करने नहीं जाते। तो ये पार्टी का एक प्रक्रिया होती है जिसमें उन्हीं जो लोग हैं उनके उसी लिस्ट को आगे बढ़ा दिया जाता है। किसी चुनाव को लेकर स्पेशल कोई लिस्ट नहीं बनाई जाती। मैं बात करूं झारखंड की, तो झारखंड में बीएसपी जब चुनाव लड़ने की, बीएसपी के जो कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं, जो यहाँ पर उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, आकाश आनंद की यहाँ पर उस तरीके से कोई जिम्मेदारी नहीं है। उनको झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव से दूर रखा गया है। शुरुआत से ही उनको यहाँ की जिम्मेदारी नहीं दी गई थी, उनको प्रभारी भी नहीं बनाया गया था। जब उनको यहाँ पर ना टिकट वितरण में शामिल किया गया, ना रणनीति में शामिल किया गया, ना ही उन्होंने अब तक यहाँ पर कोई कैडर कैंप किया, ना ही कोई दौरा किया, तो फिर कैसे मान लिया जाए कि आकाश आनंद को झारखंड और मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब दूसरी बात, इस खबर के पीछे कौन है, कौन वो लोग हैं जो चाहते हैं कि आकाश आनंद का पॉलिटिकल कैरियर खराब हो। क्या वो पार्टी के भीतर के लोग हैं, क्या वो पार्टी के बाहर के लोग हैं। हरियाणा चुनाव में नतीजे आए हों या ना आए हों, लेकिन आकाश आनंद ने बहुत कम समय में जो प्रचार और कैंपेन के दौरान वहां पर अपना एक ऑरा क्रिएट किया, उसकी चर्चा पूरे देश में हुई। और तमाम जो विपक्षी दल के नेता थे उन लोगों ने भी आकाश आनंद की इस बात को लेकर तारीफ की। अखिलेश यादव ने खुद उनकी तारीफ की लोकसभा चुनाव के बाद की, बहुत बेहतरीन अंदाज उनका है।
तो ऐसे में आकाश आनंद कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों के नेताओं के लिए एक चुनौती साबित हो रहे हैं, जिस तरीके से यूथ उनसे कनेक्ट करता है और जिस तरीके से उन्होंने सोशल मीडिया पर जो चीजें शुरू की, जो शुरू ही हुई थी अभी। ऐसे में जब यह तो बात हुई विपक्षी पार्टी के लोगों की कि आकाश आनंद को लेकर वो कहीं ना कहीं अनसेफ फील करते हैं, और ऐसे में वो लोग चाहते हैं कि आकाश आनंद के पॉलिटिकल कैरियर जो है उस पर उसको खराब किया जा सके, उस पर विराम लगाया जा सके। दूसरी बात, दूसरी खबर है बीएसपी के अंदर के लोग जो कि आकाश आनंद के साथ बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। जी हां, कौन है वो लोग? सब लोग जानते हैं वो लोग कौन है। क्या चाहते हैं वो लोग? सब लोग जानते हैं वो क्या चाहते हैं। वो लोग चाहते हैं कि बीएसपी सोशल मीडिया पर एक्टिव ना हो, बीएसपी उस तरीके से कैंपेन ना करे जिस तरीके से अदर पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। हाँ, वो ये जरूर चाहते हैं कि हर चुनावी राज्य में जहां पर उन्होंने 5 साल कोई काम नहीं किया है वहां पर आकाश को बुला लें या फिर उनको बुलाने की खबरें चलवा दें, और जो वहां पर फिर नुकसान हो पार्टी को, उसका ठीकरा उनके सर पर ना फूटकर आकाश आनंद के सर पर चला जाए। क्योंकि आकाश आनंद सेंटर के लीडर हैं, और जब एक बड़ा नेता किसी राज्य में आता है और वहां के नतीजे खराब होते हैं तो स्टेट लीडरशिप पर कोई आवाज नहीं उठाता, आवाज केंद्रीय लीडरशिप पर उठाई जाती है। ऐसे में आकाश आनंद के साथ भी झारखंड और महाराष्ट्र को लेकर यही सब किया जा रहा है। मीडिया में खबरें प्लांट कराई जा रही हैं, क्योंकि बीएसपी में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे नेता हैं जिनको आकाश आनंद का वो अंदाज पसंद नहीं आता, क्योंकि वो कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, उनसे डायरेक्ट फीडबैक ले लेते हैं, यहां तक की कोशिश करते हैं कि पार्टी को एक नई रणनीति पर काम के लिए लाया जा सके जिसमें सब लोगों को भागीदार बनाया जा सके। उनके कई उनके आइडियाज जो हैं वो प्रभारियों ने फेल करवाए हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती को गलत रिपोर्ट देकर। सबसे पहला उनका आइडिया जो फेल कराया वो मिस कॉल नंबर वाला फेल कराया, जिसके जरिए आकाश आनंद बीएसपी के 30 लाख लोगों को जोड़ना चाहते थे। इस पूरे आइडिया को लेकर जो तमाम पदाधिकारी थे उनकी पोले खुलने वाली थी, तो उन्होंने बीएसपी सुप्रीमो मायावती को इसका गलत फीडबैक दिया और कहा कि बीएसपी बहन जी, अगर इतना बड़ा डाटा हमारे पास होगा तो कोई ना कोई हमारे इस डाटे को हैक कर सकता है, कोई ना कोई डाटा हमसे चुरा सकता है, ले सकता है, और ऐसे में हमारे मतदाताओं का गलत इस्तेमाल कर सकता है, हमारे कार्यकर्ताओं का गलत इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा, जब बातचीत हुई हरियाणा चुनाव के कैंपेन की, भले ही वहां से नतीजे नहीं आए हो, लेकिन वो कैंपेन था, उस कैंपेन को लेकर तमाम उन बड़े प्रभारियों ने गलत फीडबैक दिया जो पूरा दिन सोशल मीडिया पर बैठते हैं, जो पूरा दिन सोशल मीडिया से जिनकी छवि बनी है, जो खुद सोशल मीडिया से बनकर तैयार हुए हैं। उन लोगों ने कहा कि सोशल मीडिया जो है वो किसी काम का नहीं, हम तो कैडर जोड़कर लोगों से बात करेंगे, मिलेंगे, घर घर जाएंगे। तो ये सब चीजें जो है वो लगातार आकाश आनंद के खिलाफ करवाई गई, और क्योंकि सब लोग जानते हैं कि अगर आकाश आनंद की लीडरशिप को खराब कर दिया गया बीएसपी में, ये बात विपक्ष भी जानता है और अंदरूनी लोग जानते हैं कि अगर आकाश आनंद की लीडरशिप खराब नहीं हुई या उनकी लीडरशिप चल गई, वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो चलता रहा, तो प्रभारियों को दिक्कत हो जाएगी। वो आप जानते हैं क्यों दिक्कत होगी, और अगर उनकी लीडरशिप खराब हो गई तो प्रभारियों को भी फायदा है, विपक्षियों को भी फायदा है। तो ऐसे में सब लोग मिलकर, अपने भी पराये भी, सब लोग मिलकर साजिशें कर रहे हैं। हालांकि आकाश आनंद बीएसपी सुप्रीमो मायावती के साथ झारखंड में रैली में आएंगे, लेकिन इसके अलावा उनका कोई कार्यक्रम नहीं है। वो रैली बीएसपी सुप्रीमो मायावती की है। आकाश किसी भी तरीके से कोई बड़ी रैली, कोई कार्यक्रम जो है वो झारखंड महाराष्ट्र में नहीं करने वाले। ये जितनी भी खबरें मीडिया में चल रही हैं ये सब फेक हैं।